everyone. I'm Prikshi. Welcome to Food for Moods. So sorry, वीडियो थोड़ा लेट हो गया, but I've got something great for you. Chocolate choco chip cookies and even Nutella choco chip cookies. They're very tasty, crispy from the outside and soft from the inside. It's very delicious and let's see कि वो कैसे बनते हैं. Let's go! So for choco chip cookies we need of course choco chips. They are the must and delicious. Then I have this milk. This is sugar. ये powdered sugar है. आप चाहें तो castor sugar भी use कर सकते हैं. This is corn flour. Now this is the secret ingredient and this makes the cookies very delicious. Amul butter. This is baking soda. Nutella. Of course I'm making two types of cookies. One is normal and one is Nutella choco chip cookies. So we need Nutella. This is vanilla essence. This is we'll be needing a pinch of salt and this is maida. So let's see and let's go get started with it. So for the Nutella one, we'll take this Nutella and 2 spoons. Open it up. मैंने ये बटर पेपर लगा दिया है एक ट्रे के ऊपर and I'll take a spoon of Nutella. इसे यहाँ पर ऐसे डाल दूंगी. ऐसे ही हम बाकी सारे करेंगे. So मैंने ये न्यूटेला ऐसे रख दिया है एंड नाउ मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखूंगी ताकि ये जम जाए, बिल्कुल हार्ड हो जाए. ओके, आई हैव टेकन अ बॉल इन विच मैंने बटर लिया है. सारी क्वांटिटीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो. मैं शुगर डालूंगी अब इसमें. रिमेंबर आपका बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. सी ये कैसे, इसको पिघलाना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज से इसे बाहर रख दीजिए. हम इसमें अपनी शुगर डालेंगे. एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है. हमें इसमें अच्छे से शुगर मिलानी होती है बाय मेकिंग इट फोल्ड एंड कट. हम इसे बाय द साइड ऑफ द बोल की साइड से हम इसे ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे ताकि ढंग से मिक्स हो जाए. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें जो कुकीज को क्रिस्पी बनाता है. क्रिस्पी फ्रॉम द आउटसाइड एंड सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड. हम इसे कट एंड फोल्ड के मेथड यूज कर रहे हैं बाय प्रेसिंग इट बाय द साइड. तो हमारा ये क्रीमी हो चुका है. इसे क्रीमी होना है. लुक, इट हैज़ बिकम क्रीमी एंड फ्लफी. सो इस स्टेज पे अब हम इसमें अपना मिल्क मिला देंगे. जो लोग एग खाते हैं वो लोग एग भी मिला सकते हैं इंस्टेड ऑफ मिल्क. मिल्क एग का सब्स्टिट्यूट होता है हमेशा. एंड दिस आई एम यूजिंग, आपको क्वांटिटी फिर डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी. एंड चाहे आप एग यूज करें चाहे आप मिल्क यूज करें, दोनों ही चीजें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए. एट द रूम टेम्परेचर, मतलब इन्हें ठंडा फ्रिज में नहीं होना चाहिए ये आइटम. Now let's add our
ड्राई इंग्रेडिएंट्स, हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अब इसमें ऐड करेंगे. So now let's add our maida, that is all purpose flour. This is 1 cup plus 1/3 cup. ये 1 cup plus 1/3 cup है. Pinch of salt. Now the ingredient is corn flour powder, 1 tablespoon. You know this corn flour powder, ये कुकीज की सॉफ्टनेस जो होता है वो बरकरार रखता है, and that is the main thing. And 1 teaspoon baking soda. Now sieve it. हमने इसे छान लिया, अब हम इसे मिक्स कर देंगे. ये डो एकदम क्विकली क्रीमी हो गया है. आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आटे जैसा क्रीम एंड सॉफ्ट. एंड नाउ द मेन इंग्रेडिएंट, ऑफ कोर्स चोको चिप्स. चोको चिप्स के बिना चॉकलेट चिप कुकीज कैसे बनेंगे? आई लाइक सम चोको चिप्स एंड आई लव चोको चिप्स, so मैं इसमें एक्स्ट्रा और डाल देती हूँ. एंड नाउ मिक्स दैट. इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि ये सब में कवर्ड अप हो जाए हर जगह. मुझे चोको चिप्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है. नेवर माइंड. A vanilla essence in it. And now our batter is ready. अब हमने जो न्यूटेला रखा था अपने फ्रीजर में वो जम चुका होगा, तो अब हम उसे लेकर आएंगे. So these are न्यूटेला जो कि जम चुका है. नाउ आप चाहें तो स्कूप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पून यूज कर सकते हैं. मैं पहले स्पून से दिखाऊंगी एंड देन आई यूज द स्पून. टेक अ 1 spoon batter, take it in your hand. से हम रोल करेंगे, then spread it up and इसमें हम न्यूटेला डालेंगे and cover it nicely and roll it. रोल इट नाइसली ताकि ये स्मूथ और क्रीमी हो जाए.
सो ये न्यूटेला कुकीज़ है जिन्हें मैंने रोल कर दिया। आप थोड़ा जल्दी रोल करिएगा वरना ये पिघलने लगते हैं एंड दैट वुड बी नॉट गुड फॉर अ कुकी। अब मैं इसमें नॉर्मल वाले बनाऊंगी। नाउ आई शो यू विद द स्कूप। एक स्कूप बैटर लिया हमने लाइक दिस अपने हाथ में एंड रोल इट राउंड राउंड। मुझे पता है कुकीज़ फ्लैट होते हैं बट हम इसे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रखेंगे बिकॉज जब ये शेप माइक्रोवेव में जाएंगे तब ये अपने आप शेप लेने लगेंगे। नाउ ये 1 घंटे के लिए मेरे फ्रीजर में रेस्ट करेंगे एंड देन हम इसे माइक्रोवेव करेंगे। चोको चिप कुकीज आर फ्रोजन। दीज टू आर न्यूटेला, दीज टू आर नॉर्मल चोको चिप कुकीज। ये इतनी हार्ड हो गई, सी इनको ऐसे ही हार्ड करना है। आफ्टर 1 आवर ये ऐसी ही होगी एंड मैंने सिर्फ 4 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए इनके फैलने के लिए वरना ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो मैं 4 करके नहीं पकाऊंगी। मेरा कंटेनर इतना ही है। अगर आपका माइक्रोवेव बड़ा है तो आप बड़ा कंटेनर भी ले सकते हैं बट स्पेस ज़रूर छोड़ेगा। एटलीस्ट 2 उंगली की स्पेस तो ज़रूर होनी चाहिए इसमें। ओके, नाउ मेरा मैं आई एम गोना माइक्रोवेव इट एट फॉर 10 to 15 minutes at 180 degrees Celsius preheated oven or microwave. Okay, so here my cookies go and close it on. It's 180 degrees Celsius. I'm putting it for 10 to 15 minutes. I'm putting it for 15 minutes. Okay, let's see. You see, the cookies are ready. ये जैसे ब्राउन हो गए है। Look, it's real hot. Now अब इसे 20 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। And you know what? This is the hardest time जब आपके सामने कुकीज़ हो and you cannot eat it until 20 minutes it gets cooled down. So wait for 20 minutes and your cookies are perfectly ready. Perfect plating. मैंने एक लीफ ली है, लीफ की प्लेट है मेरी and मैं ये पाउडर्ड शुगर ले रही हूँ एक इसमें and now I'm gonna sprinkle it. जस्ट हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दीजिए। इट गिव्स शेप। नाउ ये मेरे चॉकलेट न्यूटेला कुकीज हैं। दिस इज नॉर्मल कुकीज। इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। See, our sugar is sprinkled and our chocolate, Nutella and even choco chips cookies are ready. Our Nutella cookies. So enjoy them. I'm gonna have them now. Thank you. So there's a special tip for you. जब हम कुकीज बना रहे हैं, so we make cookies round. हम उनको पहले से शेप नहीं देते हैं क्योंकि कुकीज मेल्ट होते हैं, तो वो ऑलरेडी अपनी शेप में आ जाएंगे. Never give it a shape. Okay? So now let me see कि आपके कुकीज कैसे बने. Please like, share and also subscribe to my YouTube channel. Don't forget to follow me on Instagram.